Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 31 गणित कक्षा 6 प्रायोगिक ज्यामिति टॉपिक है और इसमें त्रिभुज और उसके प्रकार के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए परिचय क्या है। तीन भुजाओं वाले बहुभुज को त्रिभुज कहा जाता है। जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसे त्रिभुज कहा जाता है। यह तीन असरेखी बिंदुओं को जोड़ने से बनता है। तीन बिंदुओं को मान लीजिए ए बी सी कोई तीन बिंदु हैं, तो इनको ऐसे जोड़ करके हम त्रिभुज बना सकते हैं। जैसे सामने दिखाई है ए बी सी तीन बिंदु हैं, इसको जोड़ करके त्रिभुज बनाई गई है। इन बिंदुओं को त्रिभुज के शीर्ष कहा जाता है। इनको कहा जाता है शीर्ष। कोण दो भुजाओं के बीच में बनता है। दो भुजाएं जब मिलती हैं तो कोण बन जाता है, जैसे ये बने हुए कोण। इसलिए त्रिभुज के तीन कोण होते। त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि ए बी सी एक त्रिभुज है तो इसे त्रिभुज ए बी सी के रूप में दर्शाया जाएगा। इसको ऐसे राइट किया जाएगा, छोटा चिन्ह लिख दिया जाएगा, ए बी सी इकट्ठा लिख दिया जाएगा। ऐसे लिखा जाता है त्रिभुज के लिए। इसके शीर्ष यदि निकाले तो ए बी सी होंगे। कोण यदि निकाले तो कोण ए, कोण बी, कोण सी, ये कोण का चिन्ह होता है। इसके आगे ए लिख देते तो कोण ए बन जाता है। भुजाएं ए बी ऐसे राइट करी जाती हैं, ए से बी तक की, फिर बी से सी और फिर ए से सी ऐसे राइट करी जाती है भुजाएं। तो इनकी सहायता से आप ये लिख सकते हैं। देखिए सेट स्क्वायर, नाचोस, हैंगर कुछ ये दिए गए हैं, आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में होते हैं। इनकी सहायता से भी एक होता है इसमें ट्रेंगुलर टाइप का, एक ज्योमेट्री बॉक्स में होता है, ऐसे त्रिभुज के टाइप का होता है। वो त्रिभुज बिल्कुल त्रिभुज बना सकते हैं उसकी सहायता से आप। भुजाओं के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। भुजाओं के आधार पर त्रिभुजें तीन प्रकार की होती है: विषम बाहु, समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज। विषम बाहु जिसकी भुजाएं बराबर नहीं होती। कोई भी भुजा बराबर नहीं होती, सभी भुजाओं की लंबाइयाँ असमान होती हैं। जबकि समद्विबाहु ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे ये ले ली हमने। जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाइयाँ समान हो उसे समद्विबाहु कहते हैं। समबाहु त्रिभुज जिस त्रिभुज की तीनों लंबाइयाँ बराबर हो, तीनों भुजाएं बराबर हों, उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। कोणों के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं: न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। न्यून कोण त्रिभुज त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून कोण अथवा 90 डिग्री से कम हो। जिसके तीनों कोण 90 से कम हो, जैसे 40 है, 75 है, 65 है, ये तीनों के तीनों 90 से कम है। एक त्रिभुज जिसमें एक अधिक कोण होता है, अर्थात एक 90 डिग्री से अधिक होता है। एक कोण 90 से अधिक मिलेगा उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 110 डिग्री का है, ये 90 से ज़्यादा है। कोई भी एक कोण 90 से ज़्यादा हो जाना चाहिए। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का मिलेगा, उसको समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये देख सकते हैं 90 डिग्री का कोण है एक। कुछ क्वेश्चन दिए गए, इनको हल करिए। कोण और भुजाओं की लंबाई के आधार पर त्रिभुज के प्रकार को पहचानिए। पहली त्रिभुज कौन सी है? पहली हमारी है अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी। दूसरी त्रिभुज हो जाएगी सभी लंबाइयाँ जो हैं त्रिभुज की बराबर नहीं हैं, तो ये विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? विषम बाहु त्रिभुज हो जाएगी। तीसरी देखिए 64, 28, 88 ये दी गई है। कोई भी कोण 90 से बड़ा नहीं है, तीनों 90 से छोटे हैं, तो न्यून कोण त्रिभुज हो जाएगी, न्यून कोण त्रिभुज। फिर तीसरा हमने देखा, चौथे में देखिए 143 डिग्री 143 एक कोण दिया गया है, बड़ा कोण दिया गया है, तो ये 90 से बड़ा है, अधिक कोण त्रिभुज हो जाएगी। उसके बाद है तीनों भुजाएं बराबर दी गई हैं। इसमें पाँचवें में देखिए 8 सेंटीमीटर की दी गई हैं, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगी जिसकी सभी लंबाइयाँ बराबर हैं, समबाहु त्रिभुज। और लास्ट में देखिए एक कोण 90 डिग्री का दिया गया है इसमें, तो इसलिए ये समकोण त्रिभुज हो जाएगी, क्योंकि एक कोण इसमें 90 डिग्री का। बच्चों ये थी आपकी मैथ की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।